नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। भाई कमाल हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिहार में ऐसा हो जाएगा। 200 से ज़्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल जाएगा। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का इतना बुरा हाल होगा। ये सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा जो शोर मचा हुआ था बिहार को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, वहाँ पर तेजस्वी फेलस्वी कैसे हो गए, राहुल गुल कैसे हो गए और नीतीश पटनाधीश कैसे हो गए। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब इसमें आरोप भी लगेंगे, वोट चोरी के आरोप तो लगेंगे। आज उतनी ज़्यादा स्वर तो नहीं सुनाई पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के आरोप लग सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है कि कोई इतनी वोट चोरी कर ले कि 200 से ज़्यादा सीटें आ जाए? मुझे तो नहीं लगता। इसका कारण ये है कि लगभग सभी दल, जो विपक्षी दल हैं, काफ़ी चौकस थे। और मतदान के पहले तेजस्वी यादव ने, जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा भी था कि इस बार हम बहुत चौकस हैं, नज़र रखेंगे, काउंटिंग पर नज़र रखेंगे, वोटिंग पर नज़र रखेंगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना नज़र रखने के बाद भी ऐसे हालात पैदा हो गए? तो हमारी जो समझ में बात आती है कि अगर ये वोट चोरी, घोटाले वगैरह वगैरह, ये जो फर्जी मामले हैं या चुनाव आयोग पर जो आरोप हैं, उनको अगर हम साइड में रखते हैं, तो मुझे जो एक सामान्य सी बात समझ में आती है वो ये कि लोगों को जंगल राज से डर लग गया था। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 तक लगातार 15 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री या उनके परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री रहा। तो 15 साल के इस शासन में बिहार की जनता ने ऐसा जंगल राज देखा और उसे एक ऐसा दुःस्वप्न जैसा हो गया कि वह उनके दिमाग से, उनके जहन से बाहर नहीं निकल रहा है। और अपने पिताजी के कर्मों का फल बेटे तेजस्वी को मिल रहा है। तो ये जंगल राज जो है ना, उस बात को बीजेपी ने बड़ी सफाई से नैरेटिव बनाने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये जंगल राज के लोग हैं। और पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक छोटा सा बच्चा ये कहता है कि तेजस्वी भैया की जब सरकार बनेगी तब हम कट्टा लेकर घूमेंगे। बताइए, जब इस तरह का कोई नैरेटिव बनाया जाए कि तेजस्वी भैया आएंगे तो कट्टा लेकर लोग घूमेंगे, अगर यह नैरेटिव अगर चलेगा और भाजपा इसे ज़ोर शोर से प्रचारित करेगी, तो तेजस्वी की सरकार कैसे आ सकती थी? लोग सुरक्षा सबसे पहले चाहते हैं। देखिए, विकास, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। और इसी मामले में भाजपा और नीतीश ने जो है ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने एक ही नैरेटिव पर जोर दिया कि अगर आरजेडी सत्ता में आई, कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन सत्ता में आया, तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा। और इस जंगल राज के डर ने ही बिहार में ऐसा जोरदार करिश्मा किया है। इतनी भारी सुनामी ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त कहते हैं तूफान, मतलब बवंडर आया कि उसमें सारे विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस एकदम हवा में उड़ गए। तो अब इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? मुझे लगता है कि अपने पिता के कर्मों की सज़ा भुगत रहे तेजस्वी को अब कुछ नए सिरे से करना होगा। वरना अगर यह जंगल राज का जो तमगा है, जो बुरा तमगा है, अगर ये चश्मा रहा तो अगले कई वर्षों तक उनकी सत्ता नहीं आने वाली है। हाँ, बीजेपी और एनडीए कुछ ऐसे कर्म कर दें कि अपने आप उनकी बदनामी हो जाए तो अलग बात है।
और तब वो भले सत्ता में आ जाए, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर तेजस्वी या कांग्रेस सत्ता में आते दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जंगल राज का जो टाइटल है वो टाइटल इतना खतरनाक है कि कोई भी आदमी उस टाइटल के लिए अब जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है। यानी उस टाइटल को कैसे रोका जाए, उस राज को, जंगल राज को कैसे रोका जाए, उसके लिए सारे मतदाता खड़े हो जाते हैं और आरजेडी और कांग्रेस को हरा देते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तेजस्वी को तो पहले प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, यानी अपनी छवि चमकानी होगी। राजनीतिक जो छवि है उसको अब बदलने की उन्हें बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एम और वाई का नारा देकर और लालू जी के अच्छे कामों तथाकथित, जैसा कि इस चुनाव में भी उन्होंने कहा कि जैसा लालू जी ने एक मापदंड स्थापित किया था और पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद किया था, और उसी तरह हम सरकार लेकर आने वाले हैं। जैसे ही ये लालू जी का नाम लेते हैं, तुरंत लोगों के जहन में जो लालू जी का सामाजिक न्याय पीछे हट जाता है और जंगल राज सामने आ जाता है। तो अब ये बेहतर होगा कि अपने पिताजी का नाम लेना वो बंद कर दें। तो तेजस्वी जी के लिए सबसे पहला सबक तो यही है कि अपने पिताजी को जितना वो नेपथ्य में रखेंगे, पर्दे के पीछे में रखेंगे, उतनी उनकी राजनीतिक यात्रा सुगम और सफल होगी। वरना इसी तरह हर 5 साल में यह जंगल राज फिर से उनके सामने मुंह फाड़ कर खड़ा हो जाएगा और वो चुनाव हार जाएंगे अगले 15-20 वर्षों तक। तो पार्टी और खुद की प्लास्टिक सर्जरी का यह प्रयोग जब तक वह नहीं करते, तब तक तो मुझे लगता नहीं कि तेजस्वी जी के लिए बिहार की जनता जो है अपने दरवाजे खोलेगी। अब देखते हैं आगे आने वाली राजनीति में तेजस्वी किस तरह से अपने कदम उठाते हैं। और यह सबक कांग्रेस के लिए भी है, उन्हें भी यह देखना होगा वो दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस अब इस तरह से जो साथी हैं, छोटे छोटे साथी हैं, और कि कोई भी यानी विचारधारा अपनी भले आप मजबूत रखें, लेकिन अगर आप दोस्त ऐसे बनाएंगे तो आपको भी नुकसान करता है। कोई भी चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में लें, या आप किसी कंपनी को ले लें, या आप किसी व्यवसाय को लेके चलें, या अपनी किसी पार्टी को लेकर के चलें। आपकी कंपनी किनके साथ है, आपका साथ किसके लिए है, उस पर बहुत निर्भर करता है। अब बैड कंपनी जो होती है, वो बैड कंपनी हमेशा बैड रिजल्ट ही लाती है। तो अब कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि उनकी विचारधारा से एकदम उलट जो पार्टियां हैं, उनके साथ क्या उन्हें गठबंधन बनाए रखना चाहिए, या उन्हें एक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हुए, भले चुनाव में 1-2 चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, उन्हें वैसे भी कौन सा फ़ायदा हो गया अगर बिहार में अगर वो 10 से नीचे सीटें ला रहे, तो इससे अच्छा था अकेले ही लड़ लेते। 20 सीटें आ जाती, हो सकता है ज़्यादा अच्छी सीटें आती, आरोप लगने देते कि वोटों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन इससे तो बेहतर पोजीशन होती। और कहने को तो होता कि भाई हम जंगल राज वाले पार्टनर नहीं हैं, जंगल राज वाले पार्टनर कोई और हैं। कांग्रेस को ये फैसला लेने की बहुत ज़रूरत है। और ये सिर्फ बिहार नहीं, महाराष्ट्र हुआ या बंगाल हुआ या अन्य कहीं राज्य हुआ, इवन तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में डीएमके से लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ कोई स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करके अगर कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़े, तो अकेले दम पर भी वहाँ सरकार बन सकती है। तो यह कांग्रेस के लिए भी सबक है कि उसे अपने ऐसे दोस्तों का, दोस्त तो आप खुद चुनते हैं, पड़ोसी भले आप न चुन सके, लेकिन दोस्त तो आपके ऊपर है ना, आप किन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं ये तो आप चुन सकते हैं। उसके लिए आपको जो है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप इनको दोस्त बनाना ही चाहिए। आपको तो ऐसे दोस्त ढूंढना चाहिए जो आपकी विचारधारा के आसपास हों, एकदम नज़दीक हों, और उसमें आपको मुंह छिपाने की ज़रूरत न पड़े, या अपने दोस्त के जो गलत कारनामे हैं उनका बचाव करने की नौबत ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद लड़िए। कोई दोस्त नहीं मिला तो क्या हुआ, अकेले लड़िए। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, और जब कभी भी इस देश की जनता को ऐसा लगा
कि उन्हें एनडीए और भाजपा को सबक सिखाना है तो आप याद रखिए कांग्रेस वालों, आप ही सबसे पहली पसंद हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनकी अपनी छवि है। और किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में अकेले लड़ सके। तो ये कांग्रेस के लिए सबक है, लेकिन बीजेपी एनडीए के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा अभी भी काम कर रहा है। नीतीश बाबू का जो महिलाओं के बीच में जादू है और एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड कास्ट कहते हैं ईबीसी, उसमें उनका जादू तो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। ओबीसी में आधा माइनस यादव, उसमें उनका जादू चल रहा है और इसीलिए इतना ज़बरदस्त करिश्मा हुआ। इसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सारे जो समीकरण हैं उनका संयोजन बहुत अच्छा रखा और बीजेपी का नेतृत्व उसने भी जोरदार काम किया है और इसमें उन्हें श्रेय देने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, राजनीति की बात आज यहीं समाप्त करते हैं। बिहार की राजनीति पर हमारी नज़र रहेगी और इसी तरह हम नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।